सेकेंड रिकॉर्डिंग ऑन कर ले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम लोग DCF मॉडलिंग स्टार्ट करने वाले हैं। आई डोंट नो कि अभी और आने वाले या नहीं, बट हम लोग बेसिक आइडिया स्टार्ट करते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। सो लास्ट वाला सेशन जैसे था कि हम लोग टास्क कर रहे हैं और मोबाइल से आप लोग देख रहे हो, वैसे फिर से होगा। तो मेरे संग टास्क करना होगा। एक्सेल शीट है फिर से आज DCF मॉडल की पूरी। तो एक्सेल शीट में हमें डिफरेंट वैल्यूज़ पूरी लिखनी पड़ेगी। तो किसी को अगर स्विच करके फ़ोन से ज्वाइन करना है और एक्सेल शीट लैपटॉप पे कराना है तो वो कर ले। तो फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूँ कि फ़ोन से ज्वाइन करके आप लोग देख लो कि मैं कर क्या रहा हूँ, और उसके बाद लैपटॉप पे एक्सेल पे वो काम करते रहो, ज़्यादा बेटर रहता है। तो अगर किसी को जाकर आना है, फ़ोन से ज्वाइन करना है तो कर सकता है। कोई कर रहा है या मैं स्टार्ट करूँ? ऑलरेडी डन, गुड गुड गुड। तब फिर ठीक है। तो आज हम लोग DCF मॉडल समझेंगे। तो बेसिकली लास्ट टाइम हमने दो टास्क किए थे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के दो और टास्क है, बट उन दो टास्क करने से पहले आपको DCF मॉडल बनाना आना चाहिए। अब मैं DCF मॉडल क्या है मैं पहले फुल फॉर्म बताता हूँ। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल। इसका क्या मतलब है कि जब कोई कंपनी हम एक्वायर करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आज की डेट में मैं रिलायंस एक्वायर करना चाहता हूँ, तो मैं उसकी एक वैल्यूएशन निकालूंगा कि इसको हम लोग फाइनेंशियल वैल्यूएशन भी कहते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग भी कहते हैं। उसका एक वैल्यूएशन निकालूंगा कि उस कंपनी का आज की डेट में क्या प्राइस चल रहा है। स्टॉक मार्केट के हिसाब से नहीं, रियल कंपनी के बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो को यूज़ करके क्या प्राइस चल रहा है, उस हिसाब से मैं उस कंपनी को पे करूँगा। ठीक है। तो इसके लिए, इस मेथड को करने के लिए हम लोग एक DCF मॉडल है उसको यूज़ करते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल। इसके थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि कंपनी की आज की डेट में रियल वैल्यू क्या है, कि बाई चांस अगर किसी को ख़रीदना है तो कितने पे मिलेगी, कितने वो पैसे खर्च करे जिससे उसको मिल पाएगी। एक तो ये होगा कि किसी को कंपनी ख़रीदना है इसलिए DCF मॉडल यूज़ होता है। एक और थिंग होती है DCF मॉडल क्यों यूज़ होता है, कि कंपनी की रियल वैल्यू जानने के लिए। एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल उसका शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ है। हमने उस पर जब उसकी बैलेंस शीट, कैश फ्लो और इनकम स्टेटमेंट रिलीज़ हुआ फॉर दिस क्वार्टर, तो हमने उसके ऊपर DCF मॉडलिंग करी। हमने जैसे ही DCF मॉडलिंग कर ली, वी गेट टू नो कि उस कंपनी का जो रियल शेयर वैल्यू है वो 150 है, लेकिन अभी स्टॉक मार्केट में सिर्फ 100 रुपीज़ का है। इसका क्या मतलब हुआ कि शेयर, कंपनी का शेयर का जो वैल्यू है वो अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। मैसेज पे रिप्लाई दो। अगर किसी कंपनी का कोई मॉडल यूज़ करके वैल्यूएशन जो आज की डेट में होना चाहिए वो 150 आ रहा है, वह स्टॉक मार्केट में उसका प्राइस 100 ही है, तो वो अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है? रौनक का है अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड। अक्षित, मीत और श्रुति, अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड। श्रुति बस बची है अंडर वैल्यूड। सही, बिल्कुल जवाब उसका अंडर वैल्यूड है शेयर। तो ये हमें सिर्फ कंपनी को ख़रीदने का मदद नहीं करता, ये भी बताता है कि कंपनी एक ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे फंडामेंटल एनालिसिस में, कि कंपनी अच्छी है, बुरी। आज हम ये सीखेंगे कि अगर हम लोग फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हैं तो उसके थ्रू हमें कैसे पता चल सकता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, कंपनी का शेयर का प्राइस क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आज की डेट में रिलायंस खरीदना चाहता हूँ, उसका जैसे ही बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस रिलीज़ होगा, मैं उसमें DCF मॉडलिंग करूँगा, उसके ऊपर पूरा एक्सेल शीट बनाऊँगा, और उसमें हमें पता चलेगा इस कंपनी की आज की डेट में रियल वैल्यू क्या है। ठीक है। तो DCF मॉडलिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में दो और टास्क है, बट वो करने से पहले हमें DCF मॉडलिंग अच्छे से सीखना पड़ेगा, तभी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के दो और टास्क हम कर पाएंगे। ठीक है। तो मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन। हेलो यश, आप अभी भी आए। तो हम लोग DCF मॉडलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के और टास्क है, तो उसको करने से पहले हमें DCF मॉडलिंग सीखना पड़ेगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल। तो आज हम लोग वो समझने वाले वो क्या है और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं एक कंपनी के लिए। ठीक है। तो पहले तो हम लोग क्लास वर्क में जाते हैं, तो उधर क्लास वर्क में ही हमें, यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर DCF मॉडलिंग ऐड कर दिया है। यहाँ पर आपके दो चीज़ें दी गई है, उन दोनों से पहले मैं ये बता दूँ, मैंने एक टेक्निकल एनालिसिस प्रोजेक्ट के नाम पे ये भी ऐड कर दिया, 52 वीक्स हाई ब्रेकआउट वाला। तो जिसको डालना है वो डाल दें यहाँ पर। ठीक है। तो अब DCF मॉडलिंग पे आते हैं। DCF मॉडलिंग में हमारे पास दो चीज़ें हैं। पहला तो एक शीट है जिसमें हम पूरा DCF मॉडल बनाएंगे,
और एक डॉक्यूमेंट है। पहले डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं, फिर बाद में वो शीट रीड करेंगे। सो DCF मॉडल होता क्या है? हम लोग पढ़ते हैं आराम से। DCF मॉडल रिफर्स टू अ वैल्यूएशन मेथड दैट एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट यूज इन एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज। सिंपल क्या मतलब होगा कि आज की डेट में हम उस कंपनी को कितने रुपए दे जिससे जो रिटर्न्स वो कमा रही है हमें फ्यूचर में देती रहे। ठीक है, इसका इजी भाषा में मतलब देखिए तो टेक्निकल भाषा है, इजी भाषा में कि आज की डेट में अगर हमें उस कंपनी को जो रिटर्न दे रही है उसके बेसिस पे उस कंपनी को ख़रीदना है तो हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को एक्वायर करना है तो भाई अब वो एक्वायर स्टॉक मार्केट के प्राइस पे नहीं करेगी, उसका मॉडलिंग होगी, DCF मॉडल लगाएंगे उसके ऊपर कि इस कंपनी की रियल वैल्यू क्या है, उसके बेसिस पे जो भी एक्वायरिंग पर्सन है वो उसको पैसे देंगे उस कंपनी को। ठीक है, फिर DCF एनालिसिस क्या होती है जो हम आज करने वाले हैं। अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अ इन्वेस्टमेंट टुडे बेस्ड ऑन द प्रोजेक्शन ऑफ हाउ मच द मनी दैट इन्वेस्टमेंट विल जनरेट इन द फ्यूचर। DCF मॉडलिंग में हम लोग फ्यूचर एजम्पशंस करते हैं कि अगर आज की डेट में जो रिटर्न कमा रही है वो उतने ही फ्यूचर में कमाती रही तो हम लोग को आज कितना इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा जिससे वो इतना ही रिटर्न कमाते रहे। सिंपल। ठीक है, इट कैन हेल्प दूस कंसिडरिंग वेदर टू एक्वायर अ कंपनी और बाय सिक्योरिटीज़। मैंने बोला दो वे से हेल्प कर सकती है। पहली तो एक कंपनी को पूरा खरीदना उन्हें तब हेल्प कर सकती है, वेयर एज एक कंपनी को बाई करनी, उनकी सिक्योरिटी में शेयर्स बाई करने हैं कि वो अंडर वैल्यूड है। मैंने बोला रिलायंस, अगर रिलायंस का कंपनी का DCF लगाया और हमें पता चला कि उसकी शेयर की वैल्यू DCF के थ्रू ज़्यादा आ रही है वेयर रियल स्टॉक मार्केट वैल्यू कम है, तो हमें पता चल गया कि वो अंडर वैल्यूड शेयर है तो हम उसे बाई कर लेंगे जब तक वो ऊपर नहीं जाता। ठीक है, तो DCF के 5 स्टेप्स होते हैं। पहला है फोरकास्ट द फ्री कैश फ्लो। फोरकास्ट द फ्री कैश फ्लो, कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैलकुलेट द टर्मिनल वैल्यू, फ्री कैश फ्लो एंड टर्मिनल वैल्यू डिस्काउंट करेंगे इसको, और कैलकुलेट द इम्प्लाइड शेयर वैल्यू। ये जो इम्प्लाइड शेयर वैल्यू है ना यही हमारा ओवरऑल टास्क है यहाँ तक पहुँचने का। हमें यही आउटपुट चाहिए कि आज की डेट में उसके शेयर की क्या प्राइस चल रही है। जो मैंने बोला कि अगर 100 रुपये का शेयर का प्राइस चल रहा है और इम्प्लाइड शेयर वैल्यू उसकी 150 आई तो इसका मतलब कि शेयर का प्राइस अंडर वैल्यूड है उस कंपनी का भी स्टॉक मार्केट में, तो यू कैन बाई इट। एक्वायर करने में भी अगर शेयर का प्राइस ज़्यादा है और कंपनी का वैल्यू कम आता है तो इट मीन्स कि कंपनी अभी सस्ते में स्टॉक मार्केट में बहुत हाई पे चल रही है, ओवर वैल्यू चल रही है। हम उसको उतना ही पे करेंगे एक्वायर करते समय जितना उसका इम्प्लाइड शेयर वैल्यू आएगा। इन इम्प्लाइड शेयर वैल्यू निकालने के लिए DCF मॉडल से हमें इम्प्लाइड शेयर वैल्यू ही निकलेगा। DCF मॉडल नहीं, बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है, 3 स्टेटमेंट मॉडल, DSS मॉडल, सारे मॉडल से हमारा सिंपल इम्प्लाइड शेयर वैल्यू ही निकलेगा कि कितने रुपए का शेयर है अभी चल रहा। तो उसके लिए हमें पहले फ्री कैश फ्लो निकालना पड़ेगा, वेटेड एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टर्मिनल वैल्यू एंड उन दोनों को डिस्काउंट करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, एक एक करके समझते कैसे और क्या। तो आज हम लोग टेस्ला, एक कंपनी है सबको पता होगा, एलॉन मस्क की है। ठीक है, उसका हम लोग DCF मॉडल निकालेंगे और उसका मैंने पूरा DCF मॉडल का स्ट्रक्चर नॉट आंसर के संग बट ये दिया हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर हमारा फ्री कैश फ्लो है, फिक्स्ड एसेट्स है, एक एक करके सब निकालते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, इसको ओपन ए न्यू विंडो करके डाउनलोड कर लेते हैं। सब लोग ये डाउनलोड कर लेना, इस पे ही हम लोग पूरा प्रोसेस करेंगे। सबको समझ में आया कि DCF मॉडल क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ आता है और क्या दो पैरामीटर्स है जहाँ हम यूज़ कर सकते हैं और क्यों यूज़ करना चाहिए। यस और नो पे जवाब दे दो। श्रुति का आ गया, बाकी ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया समझ में। एक और कोई आ गया कि अक्षय चतुर्वेदी, अच्छा हर्षा भी आ गया।
अभी वो था नहीं। ठीक है, ठीक है। तो सब लोग ये DCF का एक मॉडल का स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है वो ले लो, और इसको क्लोज करते हैं। और यही हम लोग अब स्ट्रक्चर अपना खोल लेते हैं। इसमें तो सबसे पहले एनेबल एडिटिंग, और फिर उसके बाद फाइल में जाकर सेव एज। सेव एज करते ही डेस्कटॉप पे आप सेव कर लो इसे, जिससे ईजिली आपको मिल जाए। और इसका नाम चेंज कर लो, इसका नाम कर लेते हैं विरंश गुप्ता। सब लोग अपना अपना नाम लिख लेना, मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख लिया है। और जैसे ही सेव करोगे आपका अपना फाइल रेडी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग पहला कवर पेज हटाते हैं जहाँ से मैंने लिया है ये मॉडल क्रिएट करने के लिए, वो है तो उनका कंपनी का प्रमोशन है, डिलीट कर देते हैं, इसे कोई नीड ही नहीं है। डिलीट होगा, डिलीट है ना, नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम लोग आराम से अपना फ्री कैश फ्लो पे आते हैं। फ्री कैश फ्लो पे आपको बहुत कुछ दिख रहा होता। रेवेन्यू सबको समझ में आ गया होगा, रेवेन्यू क्या है। COGS सबको पता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट पता है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे दो आते हैं, सेलिंग जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो ये है, और टोटल एक्सपेंसेस मतलब कि और भी 2-3 हो सकते हैं टोटल करके। एबिटा आता है हमारा इन दोनों को माइनस, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल एक्सपेंस, तो हमारा एबिटा आता है। एबिटा सबको याद होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन। फिर हमारा डिप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन आ गया, सबको ये याद आ रहा होगा, मैं पढ़ा चुका हूँ। डिप्रिसिएशन हमारा किसी भी एक शेयर किसी भी एसेट में जब वैल्यू डिप्रिशिएट होती है वो आती है यहाँ पर। एमोटाइज किसी भी एसेट में हमारी वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो आता है यहाँ पर। फिर एबिट आता है। एबिट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो हमारा इन दोनों को माइनस करके आता है। फिर हम लोग टैक्स माइनस करेंगे, सिंपल एज दैट। और फिर इसके बाद ये एक पूरा फॉर्मूला लगा है, ये हम लोग समझते क्या है, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट। सो या तो आपने, मैंने बोल दिया कि DCF मॉडल बनाएंगे टेस्ला के शेयर के लिए, बट एक और चीज़ उससे पहले हम लोग देखें तो ये सब तो हटा दो, ये सब तो हमने बनाया है, लेकिन डेटा सोर्स के लिए आगे क्या दिया है, पूरा टेस्ला का डेटा जो हम हमेशा एक्सट्रैक्ट करते हैं। याद है कोडिंग से हम एक्सट्रैक्ट करते थे इनकम स्टेटमेंट, उसमें यही सब तो आता था, 4 ईयर्स का ये सब डेटा। फिर अगर हम लोग बैलेंस शीट भी एक्सट्रैक्ट किया, तो एक तरीके से यहाँ पे एक्सट्रैक्शन नहीं करना पड़ रहा, यहाँ पे ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड डेटा हमें मिल गया है। ठीक है, और एक और चीज़ हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये हमारा पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये भी हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, डेटा सोर्स जो 3 यूज़ हुआ है, मैंने हमेशा से बोला है 3 ही चीज़ें यूज़ हो सकती है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यही देखो यही 3 चीज़ें यूज़ है। इसके थ्रू हमने ये चीज़ें बनाएंगे, फ्री कैश फ्लो, फिक्स एसेट, नेट वर्किंग कैपिटल, DCF एंड WAC। ये 3 चीज़ें हम, ये 5 चीज़ें हम बनाएंगे। ठीक है, इनको बनाने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है, फर्स्ट वी विल क्रिएट फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो होता क्या है पहले वो तो समझ ले। फ्री कैश फ्लो इज द मनी अ कंपनी हैव लेफ्ट ओवर पेइंग इट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसको हम लोग OPEX कहते हैं, एंड कैपिटल एक्सपेंस। एक कंपनी के पास जितना भी कैश बच गया अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, जो डे टू डे खर्च करने के लिए पैसे यूज़ होते हैं वो हटा के, प्लस उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, कि जो भी आपने एसेट लिया, फर्नीचर लिया अपनी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म, या कोई मशीन ली, उसके भी एक्सपेंडिचर हटा के जो पैसा बच जाए आपके पास, वो होता है फ्री कैश फ्लो, कि ये आपके पास एक्स्ट्रा बच गया। अब पॉइंट इज़ दैट कि एक्स्ट्रा बच गया और इसमें आपने क्या क्या हटा दिया, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपकी सैलरी भी हट गई, जिनको आप सैलरी दे रहे हो, रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी हट गया, सेलिंग कॉस्ट भी हट गया, मार्केटिंग कॉस्ट भी हट गया, फेयर चार्जेस भी हट गए। जो जो चार्जेस आपके ऑपरेटिंग में आते हैं हर चीज़ को ऑपरेट करने के लिए, वो सब उसमें हट जाए। रेंट भी हट जाएगा, अगर आप रेंटेड आउट कहीं पर किया हुआ है, सब कुछ हट जाएगा। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो खरीदने के पैसे लगे, सिक्योरिटी लगा, या कोई फर्नीचर आपने खरीदा लॉन्ग टर्म, या मशीन खरीदी लॉन्ग टर्म, तो उस सब का जो एक्सपेंडिचर है वो भी हटा दिया। इसके बाद भी अगर आपके पास पैसे बच गए तो वो होता है हमारा फ्री कैश फ्लो, कि भाई हमारे पास तो एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं कंपनी में, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, तो हमारा फ्री कैश फ्लो ये हो गया। ठीक है, कैश फ्लो अवेलेबल
to both debt and equity holders after the business pays for everything and it needs to continue operating. तो कैश फ्लो अगर हमारे पास बच रहा है तो इसका क्या मतलब है कि वो अवेलेबल है दोनों के लिए, डेट के लिए भी और इक्विटी के लिए भी, कोई भी ले सकता है अपना। आपको डेट पूरा करना है, डेट मतलब उधार, उधार कंप्लीट करना है तो उसे उधार कंप्लीट कर लो, या इक्विटीज़ को पैसा देना है डिविडेंड की तरह तो वो दे दो, ठीक है। तो कोई कंपनीज डिविडेंड अगर दे रही है ना तो उनके पास फ्री कैश फ्लो है मतलब। सॉरी गाइस, पापा का कॉल आया, एक सेकेंड।